कि मेबाबू भी रोए है, नीचे हमें भी रोआ। आज पहली बार है जो मेरे भाई के अलावा हम खाली खाली बोल रहे हैं। ये फर्स्ट चांस है, जगदीश नहीं है हमारे बीच में, तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। और जगदीश के अनुपस्थिति में हमारा पहला कार्यक्रम है। जगदीश भाई मन्नारे का बलिदान पूरे प्रदेश के लिए अतुल्य है, अमूल्य है, जो कोई नहीं कर सकता। उनका अधूरा सपना था, वो सपना हम सबको मिलकर पूरा करना है। और जगदीश भाई ने सोचा था और हमने सोचा था कि ये फ्लासिया का कुंडला मैदान जयपाल सिंह मुंडा के नाम से हो, लेकिन साथ साथ में अब जगदीश भाई नहीं रहने के कारण मैं कहना चाहता हूँ जयपाल सिंह मुंडा, जगदीश पांडुर दोनों के नाम से इस मैदान का नामकरण होना चाहिए। और वहाँ एंट्री मारते ही एक साइड में जयपाल सिंह मुंडा का आपका मूर्ति होना चाहिए, एक साइड में हमारे जगदीश भाई का मूर्ति होना चाहिए, ताकि हमको आभास हो कि हमारे भाई भी इस इलाके में हमारे आदिवासियों के लिए बोलने वाले थे। ये आप सभी की बदौलत होगा, आप सभी को मिलकर करना है, घर घर अभियान चलाना है। कोई भी कहे तो जगदीश भाई के अलावा हम लोग नहीं मानते हैं, यहाँ जगदीश का नाम होना चाहिए। आपने इस इलाके में रास्तों पर जगदीश भाई के बोर्ड गाड़े हैं, लेकिन आने वाले समय में जहाँ जहाँ जगदीश भाई के बोर्ड आपने स्थापित किए हैं, वहाँ जगदीश भाई का छोटा सा मूर्ति भी हमको लगाना होगा। ये प्रतिभावान सम्मान समारोह का बहुत बढ़िया उदाहरण पेश हो सकता है, क्योंकि जितने भी लड़के यहाँ से सम्मान समारोह लेके जा रहे हैं, प्रतिभा सम्मान समारोह लेके जा रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि आप लोग आगे बढ़ो, आप लोग पटवारी बनो, टीचर बनो, तहसीलदार बनो, कलेक्टर बनो, पुलिस बनो, एसपी बनो, आगे बढ़ो, हमारे समाज का नाम रोशन करो। लेकिन इस इलाके में आपके लिए सोचने वाले एक ही भाई थे, जगदीश भाई, जो हमारे बीच डूंगरपुर में आया करते थे। साथ में बहुत सारे साथी है, हम सबका नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन जगदीश भाई हमारे बीच में नहीं है, इसलिए उनका नाम ले रहे। तो उन्होंने सोचा था कि जाड़ोल फ्लासिया कोटड़ा में जितने भी आदिवासी परिवार के लोग रहते हैं वो बहुत गरीब हैं, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए। आपने देखा होगा जिस दिन हम लोग दिल्ली से आ रहे थे और जयपुर के थोड़ा सा आगे 30 किलोमीटर निकलने के बाद में हमारा गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और हम लोगों को जगदीश भाई तत्काल उठे। गाड़ी से एक्सीडेंट होने के बाद में उन्होंने उनके पिताजी के ऊपर या शायद किसी उनके भाई के ऊपर फोन किया कि आप प्रधान साहब को फोन करो। अब कौन से प्रधान साहब को, वो तो हमको नहीं पता, लेकिन उन्होंने फोन किया और प्रधान साहब के ऊपर नहीं तो हमारे वहां डूंगरपुर फोन आ गया, एक्सीडेंट हो गया है। तो फिर राजकुमार जी को फोन किया, राजकुमार जी वही थे और जगदीश भाई एकदम सही आदमी थे, एकदम खड़े हो गए थे। उन्होंने उनके पिताजी से भी बात की, सबसे बात किया था। और मोहन भाई थे हमारे, उनके यहाँ चोट लगी थी, उनके तो 2-3 बोतल खून निकल गई थी। मणिलाल ग्रासिया की हड्डियां टूट गई थी और कांति भाई भी आपके सामने खड़ा हो, मैं तो बेहोश हो गया था, मर गया था। कान से, मुंह से, नाक से खून निकल गए थे। मतलब ये सोचने वाले समझ रहे थे ये तो मर गया, जगदीश जिंदा है। तो गाड़ी 108 आई जगदीश को। तो मैं इसलिए आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा क्योंकि आपके सामने खुल के किसी ने नहीं बताया है प्रतिभा समारोह में। मैं फिर वो 108 आई तो ये कांति भाई को पकड़ लो, ये तो आदमी मर गया है। फिर मोहन भाई का खून निकल रहा था, मणिलाल ग्रासिया थोड़ा लगा हुआ था, वो साइड में रख दिया। जगदीश को कहा ये ठीक है, इसको नहीं ले जाना है। तो मोहन भाई ने कहा कि यहाँ जगदीश का खड्डा हो गया, मतलब पूरा रोड लगा था लोखंड, खड्डा इतना अंदर गहरा हो गया था, उसका खून कान से मुंह से नहीं निकला, जिसकी वजह से वो आदमी का सारा खून उसके भेजे में चला गया। और मेरा जितना भी लगा था कान से मुंह से खून निकल गया, जिसकी वजह से मैं थोड़ा जिंदा रहा। और जगदीश जैसे ही हम लोग हॉस्पिटल में गए, घंटे भर बाद में जगदीश वहां से नहीं, आधे घंटे बाद में मोहन भाई ने कहा यहाँ इलाज नहीं होगा, हमको जयपुर भेज दो। और मोहन भाई ने राजकुमार एमएलए को फोन किया, राजकुमार एमएलए तत्काल वहाँ डॉक्टरों की सेवा की और हम वहाँ 108 से पहले राजकुमार वहाँ मौजूद था। जैसे हमको वहाँ पहुंचे उससे पहले जयपुर से आपने देखा होगा, जयपुर में घुसने से पहले एक टोल नाका है, टोल नाके से पहले छाटा आवे कोड़े उठा की हाँ सेवा थामड़ी जातो, टोल नाका पहले जगदीश की मौत हो गई और हम लोगों को हॉस्पिटल ले गए।
हमने सोचा कि अभी कुछ दर्दन होगी, जगदीश के नली डाल के खून निकालने की कोशिश की, लेकिन वो पूरा खून पूरे शरीर में, माथे में, भेजे में जम गया था, जिसकी वजह से आज हमारे बीच में ये मन्ना है भाई, जो आपकी फलासिया चारों कोड़ा की आदिवासियों की आवाज थी, वो आवाज आज हमारे बीच में नहीं है। मुझे बहुत बड़ा दुख है। मैंने इस जगदीश भाई भांडर को तैयार करने में समय बहुत लगाया था। मैं हर महीने में यहाँ पे आता था, महीने में एक मीटिंग तो यहाँ लेता ही था, चाहे आपका कोटला हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे जड़ल हो। आज जगदीश भाई के सपनों को अगर आप पूरा करना चाहते हो तो जगदीश भाई के जो भी सपने थे और जो भी आप लोग जिस आदमी को जाजम से तैयार करोगे, मेरे सर्टिफाइड सम्मान में नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन आज खुल के बोल के जाना चाहता हूँ, जारोल कोटा फलासिया आपके 3 ब्लॉक है, 3 ब्लॉक में से आप तय करो और अच्छा सा आदमी जयपुर भेजो, ताकि आपके आदिवासियों की आवाज बड़े दबंगता से रख पाए और आपके यहाँ पे जितनी भी यहाँ पे जो भी काम हो रहा है वो काम आराम से कर पाए। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, ये रोड जा रहा है, जिस समय हम लोग फर्स्ट में जगदीश हमको बुलाने आया था, इसी मैदान पे हमने कार्यक्रम किया था और छतरिया हमारे सर पे ओढ़ के कार्यक्रम किया था, बरसात आ गई थी, फिर भी हमने कार्यक्रम किया और जब रोड निकल रहा था तब ये आसपास की सारी जमीनें जिंदा थी, आदिवासियों के लिए आदिवासियों की जमीनें थी, लेकिन आज सारी जमीनें आदिवासियों ने बेच दी है। आने वाले समय में आप कहाँ जाओगे? हमारा डूंगरपुर देख लो, सारी जमीनें बेच दी, रोड के आसपास सारी जमीनें देख लो, उदयपुर का रोड देख लो, सारी जमीनें बेच दी। कौन बचाएगा आपको? जिस दिन जगदीश मर गया था उस दिन अखबार में आया था, आदिवासियों की आवाज हमेशा के लिए समाप्त होगी फलासिया की, ऐसा अखबार में आया था बड़ा बड़ा। किस किसने पढ़ा ये बता मेरे को आप लोग? बहुत लोग नहीं जानते, बहुत लोग मोबाइल नहीं पढ़ते, बहुत लोग मंगरम रहे डोंगरम रहे, बहुत लोग नहीं जानते, लेकिन हमारे आदिवासियों के साथ में क्या शोषण अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, वो भी हम लोग नहीं जानते। मणिपुर में हमारी बहन बेटियों को नंगा घुमाया जा रहा है। मैं आपको शर्माने की जरूरत नहीं है, उसके गुप्तांग એટલે એને જી અંગ ભાઈ અને અંગ में आंगळे નાખે કે મનકન ફેરવી રહેતી આપણે વાળા મનકન है, तो आने वाला समय में यो આપણે જે થાય છે કે हाल ये इसका क्या गारंटी नहीं है? गारंटी है, गारंटी नहीं है, क्योंकि आगे आप लोग जो जिता के जिन लोगों को भेजते हो वो लोग आपके आदिवासी के बारे में कभी नहीं बोलते। आज जो कोई आदमी बोला हाथ बोल दो, अभी बीच में रघुवीर मीणा कुछ बोलने गया, मानगढ़ के ऊपर सारे आदिवासी को इकट्ठा करके अशोक गहलोत ने ओबीसी को आरक्षण दिया कि ओबीसी को इतना आरक्षण देना चाहिए, तो रघुवीर मीणा ने कहा अरे आदिवासियों को इकट्ठा करके ओबीसी को के बारे में क्यों आरक्षण दिया? तो अशोक गहलोत ने कहा चुपचाप बैठ जा, तेरा जिला बना के दे दिया, वहां जाके चुनाव लड़ और जीत। और इसको बाद में वहाँ कांग्रेस का बड़ा पदाधिकारी था, उसको हटा दिया और वहाँ पे महेंद्र जी सिंह मालवीय को बना दिया बांसवाड़ा का। इसलिए आदिवासी लड़े, ये बात कांग्रेस भी चाहती है, बीजेपी भी चाहती है। मैं पार्टी की बात नहीं करूंगा सम्मान समारोह में, लेकिन ये हमको सोचना होगा, नहीं तो आने वाला समय हमारा बहुत खराब आने वाला है। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, जगदीश भाई भांडोर के जो अधूरे सपने थे उस सपने को आप लोगों को पूरा करना है और 2023 में अच्छा आदमी भेजना है, ताकि हमारे जितने भी अच्छे लड़के पढ़े हर ब्लॉक में, चाहे कुटरा में, चाहे फलासिया में, चाहे झाड़ल में है, ऐसे सम्मेलन हम लोग अधिक जम कर पाए और हमारे समाज के बच्चों को आगे तक पहुंच पाए, यही हमारा सपना है। इस बात को लेकर हम लोग आज पढ़ाए हुए हैं। अब ज्यादा मुझे थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, कुछ लोग सोचते होंगे कहा चश्मा फेरे है बोले है, देख लो फिर चश्मा पहन के क्यों बोल रहा हूँ। आँख देख लो मेरी, 4 महीना થઈ ગયા, एक्सीडेंट हुआ था हमारा, ये आँख हमार निकाले से लाखले के 100 મહિના હશે એટલે ચશ્મા પહેરી ફરો, ચશ્મા પહેરી માનસર જો એટલે ફુમાઈ નહીં ગયો मन तो इनके फुमाई बोले हम भी था ही के भाई चश्मा पहने हीरो बड़ी बोले हम, ये हमारी मजबूरी है, ये एक्सीडेंट की वजह से हुआ है हमारा। चाहे बरसात आए, तूफान आए, हमको लड़ना पड़ेगा, खपना पड़ेगा। पहले हमारे मन का हाल रुकता क्षेत्र में साटा जोरे आता, ते भी हाल रुकता नहाता नहीं, जड़ी गर्मी पड़ती ते भी नहाता नहीं। आज तो सारे इतने काम करते ही नहीं है, घर पे बैठे रहते हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि अभी बरसात आ जाएगी, थोड़ी छट जाएगी, लेकिन आपको थोड़ा और बैठना है। आपने मेरी बात को सुना,
भरोसा देना चाहता हूँ, आने वाले समय में हम और आपसे बोलेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे और निश्चित रूप से आप आगे बढ़ो। और उदयपुर के अंदर किसी हॉस्टल में जाना हो, रहना हो, अगर दिक्कत आए तो यहाँ के कर्मचारियों से मिलिए और टेप के जितने भी कर्मचारी आपका सहयोग करेंगे। और नहीं इन टेप से कर्मचारियों से थोड़ा सा अनबन होता है तो उनसे ऊपर थोड़ा सा ऊपर नहीं है, लेकिन किसी कर्मचारी ऊपर के कर्मचारियों को उंगली करनी है तो हमारे तक पहुंचिए, उनके अधिकारियों तक उंगली करने का हमारे पास पावर है, हम उनको उंगली कर सकते हैं। इसलिए आप लोग बहुत बढ़िए आगे बढ़िए, अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए। बोलिए मुन्ना जगदीश भाई ने बहुत बहुत धन्यवाद। आभार जोहार।